दोस्तों आज एक नया वीडियो लेके आए हुए हैं हम लोग जो एक्सरसाइज 4.4 का है। ठीक है, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। लेकिन अगर झारखंड बोर्ड का तैयारी करते, जैक बोर्ड की अगर तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लिख के दे सकते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के दृष्टि से नहीं आ सकता है। लेकिन एजुकेशन के पर्पज से आप अगर सीखना की चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आपको लॉजिकल लगेगा, मतलब जादू के जैसा लगेगा क्वेश्चन। ठीक है, और अगर सीबीएसई बोर्ड वाले हैं या आप बिहार बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, लखनऊ बोर्ड, जो भी बोर्ड क्यों ना है आप, वो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से करना होता है मैथ को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहे कि एक ऐसा आम का बगीचा बनाना संभव है। बता रहे हैं कि एक ऐसा आम का पेड़ लगाएगा, बगीचा बनाएगा, वो संभव है जिसका लंबाई जो हो और उसकी चौड़ाई से दुगुने है। मतलब लंबा 2 गुना है, उसकी लंबाई इसकी लंबाई जितनी होने वाला है इसकी चौड़ाई का 2 गुना है। चौड़ाई का क्या होने वाला है, इसका चौड़ाई का 2 गुना होने वाला है। ये जो चौड़ा है इसका 2 गुना होने वाला है लंबा। तो उसकी क्षेत्रफल 800 मीटर है। उसकी क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर है। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। अब बता रहे हैं कि आपको निकालना है इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई। तो आप किस तरह से निकालिएगा, आपको दे के रखा है कि एक बगान बनाने की सोच रहे हैं। मान के चलिए आप एक बगान बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आपकी जो लंबा होने वाला है, लंबा और उसकी चौड़ा जो होने वाला है, चौड़ा जो है, इसका जो चौड़ा है, ये वाला जो भाग चौड़ा है, इसका चौड़ा का 2 गुना है लंबा कितना होने वाला है, इसका 2 गुना है। क्या लिखा है, ये 2 गुना है। उसकी क्षेत्रफल कितना है, इसका पूरा एरिया ऑफ कितना है, 800 मीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर है। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई को आपको निकालना है। तो आपको किस तरह से लंबाई और चौड़ाई आप निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको मैथ को करते हैं हम लोग। किस तरह से मैथ को करेंगे तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसको क्या हम लोग पहले मान लेते हैं, माना। सॉल्यूशन तो कौन लिखेगा, हम लिखेंगे। चलो लिखो, मान लेते हैं उसकी चौड़ाई कितना है, चौड़ाई कितना होने वाला है, x होने वाला है। और इसकी जो लंबाई होने वाला है, उसकी लंबाई कितनी होने वाला है, 2 गुना लंबाई। तो 2 गुना लंबाई कितना होने वाला है, 2x। उसका क्षेत्रफल कितना है, मतलब 800 मीटर। अब बोलिए ये चौड़ाई है ना, लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो क्या बनने की कोशिश कर रहा है, ये आयत ना, जिसका लंबाई ज्यादा हो और चौड़ाई कम हो, वो क्या बनता है, हम लोगों का आयत बनता है। और लंबाई और चौड़ाई अगर समान हो तो क्या बनता है, हम लोगों का वर्ग बनता है। तो ये क्या हम लोगों का आयत जैसा ही है ना, होगा कि नहीं होगा। ये लंबा ज्यादा है, चौड़ा कम है, तो हम लोग क्या बनेगा, आयत बनेगा। तो आयत का क्षेत्रफल देके रखा है कि 800 मीटर। क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसको प्रश्न से कर देते हैं हम लोग, प्रश्न से इसको प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न से। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल कितना, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई 2x गुना चौड़ाई, उसका क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर, 800 मीटर स्क्वायर हो गया ना। हम लोगों का इसका लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे तो हम लोग का पूरा आ चुका है। तो 2x क्या आ जाएगा, हम लोग का 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। x 2 काट देता है, ऐसा करके 2 का काटते उधर से काटते हैं, मान के चलिए x स्क्वायर। तो 800 बटा 2 को काट गया, 400 होगा कि नहीं होगा, 400। तो x स्क्वायर इक्वल टू 400। x का मान कितना आ गया, 400 आ चुका हम लोग का। x स्क्वायर का मान कितना आ गया, 400। हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर हो जाएगा तो रूट अंडर बनेगा कि नहीं बनेगा, 400 का रूट क्या आएगा, 20 का रूट क्या होता है, 20 गुना 20 का डबल गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 4 आएगा कि नहीं आएगा, और डबल 0 तो कितना आएगा, 20 आएगा कि नहीं आएगा। x का मान कितना आ गया हम लोगों का, 20। तो चौड़ाई कितना होगा, चौड़ाई 20 मीटर और लंबाई 2 गुना 20 40 मीटर। हम लोग का लंबाई और चौड़ाई हम लोग ज्ञात करने बोले थे, तो हम लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लिए। ये जादूगर वाला क्वेश्चन है ना, आपको थोड़ा सा ये लग रहा है। तो अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मतलब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये झारखंड बोर्डों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ही बता देते हैं। हमको फिर मत बोलिए कि ये सर आप बोले थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप परीक्षा के दृष्टि से नहीं आया है। आपको पहले ही बता देते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये आपका झारखंड बोर्डों के लिए एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका मूल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप मूल ही कीजिए। ठीक है, और ये सीबीएसई बोर्डों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए करवा दिए हैं। आपका 3 नंबर
4 नंबर आपको लास्ट में दिखने को मिलेगा, 3 के बाद 5 मिलेगा, कारण कि 4 नंबर थोड़ा ब्राइटनेस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया लाइट का, इसीलिए ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा आपके एग्जाम के लिए, सीबीएसई बोर्डों के लिए और बहुत कुछ बोर्डों के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन को पूछा गया है, एक परिमाप 800 मीटर है और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, मतलब एक जो परिमाप है उसका 80 मीटर है और जो क्षेत्रफल है वो 400 मीटर है, ठीक है। तो पर्क बनाना संभव है क्या, पर्क को बनाना संभव है, दैट इज पॉसिबल, जैसे हम लोगों का आयु में पॉसिबल था। उसकी लंबाई और चौड़ाई, अगर ये पॉसिबल है तो आपको लंबाई और चौड़ाई निकाल के दिखाइए, दम है तो निकाल के दिखाइए, ऐसा नहीं है तो, ठीक है। आपको एक वर्ग का परिमाप दिए हैं 80 मीटर, क्षेत्रफल कितना 400 मीटर, तो पार्क बनाना संभव है क्या। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह संभव है कि नहीं है। हम लोग ही तो इंजीनियर है ना, हम ही लोग दिखा देंगे, संभव है तो बनाओ, नहीं संभव तो जाओ फूटो तुम, ठीक है। तो परिमाप कितना दिया 80 मीटर और क्षेत्रफल कितना दिया है, तो पार्क बनाना मान लेते हम लोग, माना लंबाई वाला पर कितना मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं, और चौड़ाई क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं हम लोग एक परिमाप दिए हैं और वो पार्क बनाना समय, अगर इसका क्षेत्रफल लंबाई या चौड़ाई है, ठीक है। तो देखिए ये हम लोग का लंबाई भी मिल गया और चौड़ाई भी मिल गया है। हम लोग क्या दिए परिमाप, अगर परिमाप देता है तो वर्ग का परिमाप कितना दिया 80 मीटर। तो हम लोग बोलिए पार्क जो बनाना संभव है, पार्क को लंबाई और चौड़ाई निकालना है, तो लंबाई और चौड़ाई है तो ज्यादा कम बेसी तो होगा, तो आयत होगा कि नहीं होगा, तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 ब्रैकेट लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई 80 मीटर, ऐसा ना होने वाला है। आयत का परिमाप क्या होगा 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई कर देते हैं हम लोग, तो 2x माइनस प्लस 2y इक्वल टू 80 आएगा कि नहीं आएगा। अब हम लोग यहाँ से x 2 का कॉमन ले लेते हैं, 2x ब्रैकेट y इक्वल टू 80 आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं 2 को उधर लेकर चला जाता है, x y 80 को करेंगे क्या, भागा दे देंगे, 140 होगा कि नहीं होगा, तो x प्लस y का मान कितना आएगा 40। अब हम लोग y को यहाँ y को कर देते हैं 40 माइनस x, हम लोग कर दिया y का मान 40 माइनस x कर दिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग का क्षेत्रफल दिए हैं, क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला 400 है, लंबाई गुना चौड़ाई x गुना y इक्वल टू 400 ना। तो हम लोग क्या दिए हैं, देखिए यहाँ पे x y का मान कितना है, हम लोगों का x y का मान कितना है 40 माइनस x, यहाँ है कि नहीं, आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे है y का मान 40 माइनस एक्स या 40 माइनस एक्स कर दिया हम लोग, तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 40। तो इधर हम लोग कर देते हैं x इक्वल टू प्लस 40x और माइनस 400 इक्वल टू 0, x को कर देते हैं, हटा देते हैं 1, तो माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब हम लोग a b c का ले सकते हैं, अगर हम लोग पार्क बनाना संभव है b से हम लोग सब कर सकते हैं, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 40 और c इक्वल टू 400, यही ना होने वाला है हम लोगों का 40 और 400। तो b का फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का, d का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना होता है, डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान क्या है कि माइनस 40 स्क्वायर 4 गुना a प्लस 400, 40 को 4 को जब गुना करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का, 4 को जब गुना करेंगे तो 4 4 16 प्लस 2 0, 4 4 4 16 0, मतलब 0 हो जाएगा, हम लोग क्या हो जाएगा 0, मतलब ये पार्क बनाना संभव है। डी का मान अगर 0 आ चुका है तो हम लोग क्या है पार्क बनाना क्या है संभव है, तो हम लोग अब मूल के से हम लोग को फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हैं हम लोगों का इधर से। तो चलिए इधर थोड़ा सा कर देते हैं, काट के इधर से हम लोग यहाँ करते हैं, ठीक है। हम लोग का बोर्ड ही नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए आप लोग, जब बड़ा बन जाएंगे तब एक डिजिटल बोर्ड खरीद देंगे और डिजिटल बोर्ड से पढ़ाएंगे आपको, और इसके लिए आप लोग हमको थोड़ा सा कीजिए, समर्थन कीजिए, तो हम लोग भगवान की कृपा से जरूर खरीदेंगे, ठीक है। तो हम लोग का परिमाप दिए हैं, क्षेत्रफल निकल चुका है, हम लोग का डी का मान आ चुका है। हम लोग अब मूल का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, मूल का फॉर्मूला क्या होता है माइनस डी प्लस माइनस डी इक्वल टू 2 है,
है ना, फॉर्मूला होता है मूल का माइनस बी प्लस माइनस डी इक्वल टू ए। ठीक है, तो बी का मान कितना है, बी का मान कहाँ रखे थे -40, माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस आ जाएगा, और डी 0 तो 0 कर देते हैं, ए का मान कितना है, ए तो 1 है तो 1 लिख देते हैं, तो 40 प्लस माइनस का 0 तो 0 हो जाएगा 2, क्या जाएगा जी 1 20, तो 20 अब मूल क्या आ जा सकता है हम लोगों का। अब इसका क्या है, एक्स का मान क्या आ चुका हम लोगों का, एक्स का मान 20 आ चुका है कि नहीं आ चुका है, एक्स का मान हम लोगों का 20 आ चुका है, तो लंबाई कितना होगा, लंबाई 20 होगा, और चौड़ाई भी क्या होगा 20 होगा, हम लोगों का क्या होगा 20, चौड़ाई भी 20 ही होने वाला है। बस ये दोनों है हम लोगों का आंसर। तो चलिए यहीं पर रखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन में आ चुके हैं, तो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से होते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, दो मित्र के आयु का योग 20 वर्ष है, दोनों मित्र है आप और हम हैं, दोनों को मान के चलिए कितना है 20 वर्ष का आयु, हम दोनों का कितना आयु है 20 साल है। ठीक है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु तो गुणनफल 48 है, हम दोनों का 4 वर्ष पहले के अगर गुना करेंगे तो कितना आएंगे 48 आएगा, हम दोनों का आयु का गुना करेंगे तो 48 आएगा 4 वर्ष पहले। क्या ये स्थिति संभव है, सवाल पूछ रहे हैं क्या स्थिति संभव है, ये बन सकता है क्या, दिस इज पॉसिबल, तो यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, अगर ये संभव है तो इन दोनों का वर्तमान आयु हम और आपका वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम दोनों के वर्तमान आयु क्या है, दोनों को जोड़ करने पर 20 आ रहा है, 4 वर्ष पहले अगर दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 48 आएगा, और इन दोनों स्थिति संभव है, ये दोनों संभव है, दैट इज पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो इन दोनों का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, प्रेजेंट एज क्या है, इन दोनों को निकालिए। तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए क्या करना होगा हम लोगों का, देखिए हम लोग को एक दोस्त को मानना पड़ता है, मानते हैं मेरा दोस्त मानते हैं कि माना पहला मित्र दो मित्र दिए हैं, एक पहला मित्र क्या है एक्स मान लेते हैं, अब दूसरा मित्र को क्या मानेंगे, दूसरा मित्र अगर दोनों का योग 20 होता है, अगर दोनों का योग 20 होता है तो पहले के 20 से घटा देंगे इसका उम्र जितना है तो दूसरा वाला आ जाएगा कि नहीं आएगा। अगर दोनों का 3 प्लस 4 कितना होता है 7 होता है, तो अगर हमको पता है कि पहले दूसरा वाला 3 है, दूसरा वाला क्या होगा, इसको 7 से घटा देंगे, 7 - 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा, दूसरा संख्या आएगा कि नहीं आएगा। उसी तरह हम दूसरा मित्र क्या करते हैं 20 से घटा देते हैं, इन दोनों को 20 से घटा दिए। अब क्या बोला है, क्या 4 वर्ष पहले, अब 4 वर्ष पहले अब 4 वर्ष पहले क्या हुआ था, पहला मित्र क्या आयु कितनी होगा x - 4, 4 वर्ष पहले बोले हैं। और फिर क्या होगा दूसरा मित्र सेकंड फ्रेंड का कितना होगा 20 - x, और 4 वर्ष पहले बोले माइनस कर 16 - x कर दे सकते हैं, नहीं सकते, 20 से 4 को घटा सकते हैं, 20 से 4 को घटाने पर क्या आएगा 16 आएगा, x - x कर दिया हम लोग। अब क्या है इन दोनों को संभव है, पॉसिबल है, हम लोगों को गुना कर देता है, प्रश्न से निकाल के हम लोग करते हैं कि प्रश्न से दोनों को गुना करने पर क्या आएगा 48 आएगा, दोनों को गुना कर देते हैं x - 4 और 16 - 4 x इक्वल टू 48, ये दोनों को गुना करने पर कितना आएगा 48 आएगा। इन दोनों को गुना करते हैं x क्या हो जाएगा x 16x होगा कि नहीं होगा, x 16x, या हम शॉर्ट करने x 16 - 4 आपके लिए शॉर्टकट कर रहे हैं हम लोग, -4 16 - 4x 48, ये करने से आपको असुविधा नहीं होगा, आपको आराम से आप देख के कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है x इक्वल टू 16x, हम लोग ये आपके लिए आसान कर दिया, x क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा 4 माइनस होगा कि नहीं होगा, 16 को 4 के साथ गुना करने पर क्या आएगा 4 और 2 64 होगा कि नहीं होगा, और x 4x होने वाला है इक्वल टू 0 होने वाला है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ 16 और यह क्या 4x, तो इसको प्लस है और इधर क्या माइनस, प्लस माइनस में क्या करेंगे माइनस होगा तो x स्क्वायर - x स्क्वायर कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस होगा प्लस 12x कर सकते हैं ना, और यह 64x 64 इक्वल टू 0 कर सकते हैं, 64 है 64 कर दिए, माइनस है माइनस को हटा देते हैं, x - 12x प्लस 64 इक्वल टू 0
हो सकता है, और इसको गुना करेंगे तो क्या है 64 हम लोग अब द्विघात समीकरण के आ चुका है, सॉरी ये द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है हम लोगों का। द्विघात समीकरण के रूप में आया कि नहीं आया है? द्विघात समीकरण के रूप में आया है, तो हम लोग अब गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग इसको पहले डी का मान निकाल लेते हैं। अगर ये संभव है तो हम लोग मतलब वर्तमान ज्ञात करेंगे, अगर ये संभव नहीं है तो हम लोग नहीं करेंगे। तो क्या करता हूँ हम लोग का एक्स का गुणनखंडन विधि के द्वारा हम लोग का डी का मान निकालना है। तो क्या करते हैं, ए का मान 1 है, बी का मान क्या है -12 है, और सी का मान 64 है कि नहीं है? हम लोग का ए का मान 1, बी का मान -12 और सी का मान 64। अगर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, या हम लोग का डी का मान निकाल सकते हैं b² - 4ac। हम लोग कर सकते हैं नहीं से कर सकते हैं 12 - 4, ए का मान 1 और सी का मान 64। हम लोग कर दिए 4 कितना है 12 को 12 का वर्ग कितना होगा 144, 144 आता है कि नहीं आता है? और 4 जा 6 और 24 और 24 5 आएगा कि नहीं आएगा? इसके साथ इसको घटाई करेंगे, 2 5 6 को कितना घटाई करेंगे 1 4 4 को साथ घटाई करेंगे 2 1 1 -1 on 2 -1 1 2 और माइनस अगर आता है तो इसका अस्तित्व है? ये संभव है? ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। कहा है माइनस आ चुका है, माइनस में हम लोग का आंसर नहीं आने वाला है। तो अगर माइनस आया है तो हम लोग ये संभव ही नहीं है।